अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे मुंह में छालिया है, ठीक है। अमूमन जब मैं वीडियो बनाता था ना, तो छालिया मेरा कोई नशा नहीं है, मैं सिर्फ मीठी छालिया खाता हूँ कभी कभी। तो वो छालिया में फेंक कर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो छालिया फेंकने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि एक छालिया जो 5 रुपए की थी वो अब 10 रुपए की हो गई। यानी कि एक महीने के अंदर 100% जो है ना मार्जिन, या आप महंगाई कह सकते हैं, महंगाई ऊपर गई है। एक महीने के अंदर जो 5 रुपए की छालिया थी वो 10 रुपए की हो गई है। बकाया चीजें अलहदा हैं। कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन तकरीबन ये जो पेट्रोल पड़ता है ना, वो 300 के अंदर अंदर पड़ता है। 300 के अंदर अंदर, बल्कि 300 से काफी कम ही पड़ता होगा। और दूसरे ममालिक के अंदर, अब जाहिर है हम भी समझते हैं कि इस नाजुक घड़ी के अंदर जब एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो और मशरिक वस्ता के अंदर एक जंगी हालात का तनाव हो, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल बैरल है वो $72 से $105 तक गया, मार्केट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज आया। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोगों के ये सवाल आते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो जो है ना वो पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है, तो पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है। वो एक अलहदा बात है। पेट्रोल की कीमतें जो होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करती हैं कि पर बैरल जो $72 का था, एक बैरल के अंदर लगभग जो वॉल्यूम होता है ना, वो तकरीबन तकरीबन कोई 160 लीटर होगा तकरीबन, या 159 लीटर लगा लें, इतना होता है। तो एक बैरल जो होता है वो पहले $72 का था, अभी जो है ना वो तकरीबन 105 से $110 तक वो इंक्रीज हुआ है। यानी कि तकरीबन 40% जो है ना मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है पेट्रोल खाम तेल की। फिर उस खाम तेल में से डीजल भी निकलता है, उसमें से एलपीजी गैस भी निकलती है, उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, और बहुत सारी चीजें और भी निकलती, और भी लवाजिमात हैं। तो ये तमाम चीजें निकल कर बैरल में से जो पेट्रोल बचता है वो तकरीबन कोई 70 से 72 या 75 लीटर पेट्रोल निकलता है एक बैरल में से, अलावा डीजल वगैरह और चीजें। और डीजल वैसे ही महंगा होता है, एलपीजी भी इसके अंदर से निकलती है तकरीबन 6 लीटर 7 लीटर तक। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, मगर जितना इंक्रीज पाकिस्तान ने इस नाजुक घड़ी के अंदर, देखें हुकूमतें जो होती हैं वो अवाम को फैसिलिटी देने के लिए होती हैं, अवाम को सहूलतें देने के लिए होती है, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए होती हैं, अवाम को मुश्किल हालात के अंदर अवाम को सब्सिडी देती हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस देती हैं। और हतमी कोशिश होती है एक माकूल और एक जिम्मेदार हुकूमत